हेलो एवरीवन। ये बुक शुरू की है ईगो इज द एनिमी। इसके राइटर हैं रयान हॉलिडे। ये इस बुक का सेकंड एपिसोड है। पिछले वाले एपिसोड में हमने बात की ईगो को सबसाइड करने के लिए पहला लेसन सोक्रेटिस ने जो दिया, सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, रूल्ड बाय प्रिंसिपल और डिटैचमेंट, खुद को दूर से देखना। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। जो लोग जानते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो जानते नहीं। राइटर कहते हैं कि ये एक तरह की ईगो है, पब्लिक क्रेडिट या अटेंशन पाने के लिए खुद की तारीफें करना, लेकिन करना कुछ भी नहीं। ये दिखाना कि वो कितने ग्रेट हैं। बातें बनाना तो बहुत आसान है, पर उन पर अमल करना बहुत मुश्किल। हम सोचते हैं चुप रहना वीकनेस है, पर एक्चुअल में साइलेंस एक स्ट्रेंथ है। अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करना ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन डेलिबरेटली चुप रहने की जो योग्यता है, एबिलिटी है, और किसी से भी वैलिडेशन की चाह न रखना, ये एक पावर है। साइलेंस में कॉन्फिडेंस है। साइलेंस स्ट्रांग होता है। नेवर गिव रीजन फॉर यू यू वॉट थिंक और डू अंटिल यू मस्ट। जो लोग बोलते रहते हैं उनको बोलने दो, पर आपको अपने काम को साइलेंटली पूरा करना है। ये एक साइकोलॉजी है। सोच समझ के चुप रहना सबसे बड़ी योग्यता है। बातें करना हमारी योग्यता को कम करता है। गोल विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सोचते रहना या लोगों को एक्सप्लेन करते रहना, बोलते रहना कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये हमारे प्रोसेस को, हमारी डेवलपमेंट को स्लो कर देता है, और एक्चुअल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सक्सेस मिलने ही वाली है, लेकिन चीज़ें टफ होने लगती हैं, और फिर हम उन चीज़ों को साइड में रख देते हैं, ये बोलकर कि हमने काफ़ी ट्राई किया, पर एक्चुअल में हमने ट्राई किया ही नहीं। जो डेस्परेटली जीतने की इच्छा की वजह से हम करते हैं, और हमारी इससे योग्यता, हमारी एनर्जी सब खत्म हो जाती है। सक्सेस के लिए 100% एफर्ट चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं तो अपनी टेम्पटेशन के सामने हम झुक जाते हैं, सकम्ब हो जाते हैं। डूइंग ग्रेट वर्क इज अ स्ट्रगल। इट्स ड्रेनिंग, इट्स डीमोरलाइजिंग। ये सच है कि ग्रेट काम करने में स्ट्रगल करनी पड़ती है, एनर्जी भी ड्रेन होती है, हिम्मत भी टूटती है, डर भी लगता है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं। तब उस वॉइड को, उस खालीपन को और अनिश्चितता को भरने के लिए लोग बातें करते रहते हैं। यदि हम अपने आप से ही झूठ बोलते हैं तो इससे नुकसान ही होगा। एक्चुअल में जो परिस्थिति से या चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ता है वही सही होता है। चुपचाप काम करते रहो, फिर जो परिणाम होगा वो बेटर ही होगा। रिकॉग्निशन की चाह में या इच्छा में उसमें लगे रहना वो ईगो को शो करता है। हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। लोगों की बातों को जो हमारे बारे में बोलते हैं उसको हमें फील नहीं करना है, माइंड नहीं करना है। हालांकि बहुत से लोग लाइमलाइट पाने के लिए बहुत उसको एंजॉय करते हैं। राइटर कहते हैं कि वर्क और चैटर में वही रिश्ता है, वन किल्स द अदर। यदि काम करोगे और बातें करोगे तो दोनों का नुकसान होगा, एक चीज को करने से दूसरे का। देखना आपके रिजल्ट कितने बेटर होंगे। ईगो को कंट्रोल करने का एक तरीका साइलेंस है, डूइंग वर्क साइलेंटली, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड थर्ड वन इज टू डू नॉट टू बी। मतलब आपको लाइफ में क्या बनना है या आप लाइफ से क्या करना चाहते हैं, तो ये दोनों में अंतर होता है। आपको टू डू करना है यानी काम करना है, नॉट टू बी। अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को साइड में रखिए,
प्रिंसिपल से लाइफ को आगे ले जाना है। क्या आप लोग किसी की तरह बनना चाहते हैं या आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं? इस बुक में राइटर एक बॉयड का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी ओपोनेंट को या किसी ऑब्स्टेकल को इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने वही किया जो उनको करना था या जो उनके लिए करना ज़रूरी था। उन्हें ना तो कभी प्रमोशन मिला और ना ही उन्होंने कभी ये इच्छा की कि उनको रिकॉग्निशन मिले। बस वो अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहे। इट्स अबाउट द डूइंग, नॉट द रिकॉग्निशन। यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। ये बहुत मुश्किल लगता है, सेल्फ इंटरेस्ट को एक तरफ रख के अपने चॉइसेस बनाना। Having authority is not the same as being an authority। यानी having right और being right दोनों सेम नहीं होते। सही होना हमारे लिए ज़रूरी है। अपने पास काम करने की अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटेटिव होना ज़रूरी है। प्रमोशन नहीं मिलना, लेकिन काम अच्छा करना ज़रूरी है। प्रमोशन मिलना ये तय नहीं करता कि आपने काम भी सही किया होगा। इम्प्रेसिंग पीपल इज अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इम्प्रेसिव। लोगों को इम्प्रेस करते रहना जरूरी नहीं है। आगे जाने की चाह में काफी लोग वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और करप्ट हो जाते हैं। आपको कौन सी चॉइस है आपकी, ये आप पे डिपेंड करता है। ईगो एक्चुअल में हमारी लिमिट्स को क्रॉस करवा देती है। जो हमारे लिए मैटर करता है उसे छोड़कर हम वो करने लग जाते हैं जो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। लोग कहते हैं कि वो दुनिया बदलना चाहते हैं। ड्यूटी, ऑनर, कंट्री, ये 3 वर्ड आपको वहाँ तक पहुँचाएँगे, पर होता क्या है, इनकी जगह प्राइड, पावर और ग्रीड ले लेती है। आपकी लाइफ का पर्पस इन वर्ड्स की सिलेक्शंस में हेल्प करेगा। यदि आप रेपुटेशन या पर्सनल बेनिफिट के लिए जीते हैं, तो वेल वो आपकी चॉइस है। जिनको प्रमोशन चाहिए, फेम या टाइटल चाहिए, क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हैं। अटेंशन चाहते हैं तो लोगों की चापलूसी करते हैं। तो ये ईगो सेंट्रिक रास्ता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। यदि आपका पर्पस आपसे भी बड़ा है, तो आपको वो काम पूरा करना ही है। तो ये आपके लिए आसान भी है और मुश्किल भी। आसान क्यों? आसान इसलिए कि आपको पता है कि आपको करना ही है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चॉइसेस आपने अपने आप ही खत्म कर ली, यानी कि दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, करना ही है आपको। वो डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए और जो दूसरे काम है। इट्स अबाउट द डूइंग, नॉट द रिकॉग्निशन। और इजी इसलिए है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यू नीड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। और मुश्किल इसलिए कि ईच अपॉर्चुनिटी, नो मैटर हाउ ग्रेटिफाइंग और रिवॉर्डिंग, मस्ट बी इवैल्यूएटेड अलोंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। चाहे कुछ भी हो, मतलब आप अपने आप से कहते हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मुझे करना ही है। आई मीन इन अदर वर्ड्स सब चीजें कॉम्प्रोमाइज लगती हैं। यदि चाहे कोई ऑब्स्टेकल आए या कोई विरोध करे, उसे तो वही करना है जो करना चाहिए। टू बी और टू डू, लाइफ इज अ कांस्टेंट रोल कॉल। थैंक यू so much for listening.